हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ अ पैसेज टू इंडिया रिटन बाय E.M. फ्रॉस्टर। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर MP टेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी जा कर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 36 नंबर से। तो हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टर इज़ दिस रिलीजन एसोसिएटेड। दिस रिलीजन से ये कहना चाहते हैं जो हिंदुइज्म होता है वो किस कैरेक्टर से एसोसिएटेड है, आपको बताना है। फर्स्ट है अजीज़, सेकंड है फील्डिंग, थर्ड महमूद अली, फोर्थ है गोड बोले। करेक्ट आंसर इज डी, गोड बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, थ्रू विच कैरेक्टर डज अजीज़ रिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद फील्डिंग। किस कैरेक्टर के द्वारा अजीज़ फील्डिंग के साथ अपने फ्रेंडशिप को रिन्यू करते हैं। फर्स्ट है स्टेला मूरे, सेकेंड राल्फ मूरे, थर्ड है हिज ओल्डेस्ट सन, और डी है गोड बोले। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी, यानी कि राल्फ मूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से कौन सा एक है जो उसका टाइटल नहीं है। फर्स्ट है मॉस्क, सेकेंड टेम्पल, थर्ड केव, फोर्थ फेस्टिवल, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट डू डॉक्टर अजीज़ एंड हिज फ्रेंड्स एग्री। डॉक्टर अजीज़ और उनके फ्रेंड्स किस चीज़ से एग्री करते हैं। हैपन्स टू ऑल इंग्लिश पीपल विद इन 2 years ऑफ अराइवल इन इंडिया। जो कि इंग्लिश पीपल के साथ घटित होता है उनके इंडिया 2 साल आने के दौरान में, यानी 2 साल जब आए हुए होते हैं उसी के बीच में घटित होता है। फर्स्ट है द हीट और हेल्प्स देम, सेकेंड दे बिकम इनसफरेबल, थर्ड दे लूज देयर माइंड्स, डी दे बिकम करप्ट। 39 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी दे बिकम इनसफरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, हु समन्स अजीज एट डिनर आर देन लीव्स होम बिफोर ही अराइव्स। कौन सा व्यक्ति होता है जो अजीज़ को डिनर के समय बुलाता है और फिर जो है वो घर चला जाता है उसके आने से पहले। फर्स्ट है मेजर कैलेंडर, सेकेंड साइरिल फील्डिंग, थर्ड रोनी हिशोप, डी है मूरे। तो 40 का हमारा सही आंसर होगा ये, यानी कि मेजर कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, वेयर डज अजीज़ फर्स्ट इनकाउंटर मिसेस मूरे टू हिज इनिशियल एंगर। जब ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर अजीज़ जो हैं इनकी सबसे पहली मुलाकात मिसेज मूरे से कब होती है, जब वो स्टार्टिंग में गुस्सा होते हैं। फर्स्ट है हिज बैकयार्ड, सेकंड हिज फ्रंट पोर्च, थर्ड अ स्विमिंग पूल, फोर्थ है अ मॉस्क। 41 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि अ मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, वेयर डज मिस्टर टर्टन प्रोमिसेस दैट एडेला विल बी एबल टू मीट इंडियंस। जो मिस्टर टर्टन होते हैं कहाँ पे वादा करते हैं कि एडेला जो है उसकी मुलाकात होगी इंडियन से, क्योंकि जो एडेला होती है वो रियल इंडिया को विज़िट करना चाहती है। फर्स्ट है अ ब्राइड ब्रिज पार्टी, सेकंड है द मार्केट, थर्ड है द मालाबार केव्स, फोर्थ है द पोलो मैच। 42 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी ब्रिज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, व्हाट इंसेक्ट्स डज मिसेस मोरे क्रून टू आफ्टर नोटिसिंग इट asleep on her coat hook। फर्स्ट इज बीटल, सेकेंड wasp, थर्ड अ मॉस्किटो, फोर्थ एन एंट। करेक्ट आंसर इज बी, wasp। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, हुज अनाउंसमेंट दैट ही विल अटेंड द ब्रिज पार्टी स्वेज अदर इंडियंस टू अटेंड। किसका अनाउंसमेंट होता है कि वो ब्रिज पार्टी को अटेंड करेगा, बाकी सारे इंडियन को अटेंड करने के लिए प्रभावित करता है। फर्स्ट है अमृत राव, सेकेंड डॉक्टर पन्ना लाल, थर्ड है द नवाब बहादुर, और डी है डॉक्टर अजीज़। 44 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि नवाब बहादुर।
Next question is 45. From the most part, how do the Indians and the English interact at the bridge party? ये कहना चाहते हैं मोस्ट ऑफ पार्ट में जो है इंडियंस और जो इंग्लिश मैन होते हैं वो किस तरह से ब्रिज पार्टी पे इंटरेक्शन करते हैं. फर्स्ट है दे डोंट इंटरेक्ट, सेकेंड है विद ट्रेपिडेशन, थर्ड है विद एग्जाजरेशन पोलाइटनेस, और डी है इजली एंड फ्लूइडली. सो 45 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि दे डोंट इंटरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46. What is Mrs. Turton's surprise to learn about the Indian women she introduces Adela and Mrs. Murray to? First is they are single, second they are highly educated, third they speak English, fourth आंसर B and C दोनों सही है. 46 का हमारा सही आंसर होगा C, यानी कि they speak English. Next question is 47. While at the bridge party, what other social events does Mr. Fielding invite Adela and Mrs. Murray? ये कहना चाहते हैं कि ब्रिज पार्टी को छोड़ करके तो कौन सा एक सोशल इवेंट होता है जहाँ पे मिस्टर फील्डिंग एडेला और मिसेस मोरे को इनवाइट करते हैं. फर्स्ट इज़ अ सिंगल मिक्सर, सेकंड है अ पोलो मैच, थर्ड है अ टी, फोर्थ है एन आर्ट गैलरी ओपनिंग. 47 का हमारा सही आंसर है सी, टी पे बुलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48. ऑन व्हाट एनिवर्सरी डज द ब्रिज पार्टी फॉल नेसेसिटिंग अजीज़ एब्सेंस? ये कहना चाहते हैं कि जो ब्रिज पार्टी होती है वो किस वजह से जो अजीज़ होते हैं, डॉक्टर अजीज़ वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, उसका क्या रीज़न होता है? फर्स्ट है हिज वाइफ्स डेथ, सेकंड हिज मैरिज, थर्ड इंडियन इंडिपेंडेंस, और डी है हिज सन्स बर्थडे. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हिज वाइफ्स डेथ, क्योंकि उसी डेट पे उसकी वाइफ का डेथ हुआ होता है और उसी की एनिवर्सरी होती, इसी वजह से वो नहीं आ पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. हाउ डू अदर इंग्लिश मैन व्यू फील्डिंग्स एफर्ट्स टू एजुकेट इंडियंस एज इंडिविजुअल्स? जो बाकी जो इंग्लिश मैन होते हैं वो फील्डिंग के एफर्ट्स को किस तरह से देखते हैं जो वो इंडियंस को इंडिविजुअली एजुकेट करना चाहता है? फर्स्ट इज़ विद शॉक, सेकंड विद एनवी, थर्ड विद एडमिरेशन और फिफ्थ है विद सस्पिशियस. करेक्ट आंसर इज डी, उसको शक की नज़र से देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50. व्हाट डज फील्डिंग नोट अबाउट अजीज डिस्कोर्स ऑन इंडियन आर्किटेक्चर डिस्पाइट इट्स फैक्चुअल इनएक्यूरेसी? फर्स्ट है इट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू, सेकेंड इट्स इलोक्वेंस, थर्ड इट्स इमेजिनेटिव क्वालिटी, और डी है इट्स ट्रूथ ऑफ मूड. करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51. Why does Aziz invite Adela as to prevent her from visiting his shabby house? एडेला जो होती है अजीज़ से मिलना चाहती है, लेकिन अजीज़ का घर जो होता है बहुत ही टूटा फूटा होता है, शैबी होता है, तो अपने घर के बजाय अजीज़ कहाँ पे उसको इनवाइट करता है मिलने के लिए? फर्स्ट है द क्लब, सेकंड द मालाबार केव्स, थर्ड है हॉस्पिटल, फोर्थ है गंगेज डॉक्स. 51 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि द मालाबार केव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52. व्हाट मिस्टीरियस इंसिडेंट टेक प्लेस वाइल रोनी एंड अडेला आर ऑन द रोड बैक टू चंद्रपुर? जब रोनी और अडेला चंद्रपुर को आ रहे होते हैं तो कौन सा एक मिस्टीरियस इवेंट घटित होता है? फर्स्ट है द कार ब्रेक्स डाउन, सेकेंड दे हियर एन इको, थर्ड है दे हियर अ स्क्रीम, और डी है देयर ड्राइवर्स फेंट्स. 52 का सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि देयर कार ब्रेक्स डाउन, उनकी कार ख़राब हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53. What decision does Adela change her mind about after the eventful drive back to चंद्रपुर? चंद्रपुर को जब एडेला वापस आती है तो कौन सा डिसीजन उसका होता है जिसे वो चेंज कर देती है? फर्स्ट है मूविंग टू पाकिस्तान, सेकेंड नॉट मैरिंग रोनी, थर्ड है चेंजिंग हर सरनेम, और डी है बाइंग अ हाउस. 53 का सही आंसर है बी, यानी कि नॉट मैरिंग रोनी. रोनी की उसकी इंगेजमेंट हो गई होती है, लेकिन अब वो उससे शादी करने से मना कर देती है, अपने डिसीजन को चेंज कर देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54.
आफ्टर फॉलिंग स्लाइटली इल व्हाट डज अजीज कंटेम्पलेट्स एज अ वे टू लिफ्ट हिज स्पिरिट्स। कहता है जब वो स्लाइटली इल हो जाता है तो अपनी स्पिरिट को अपलिफ्ट करने के लिए किस चीज़ पे विचार करता है। अजीज़ क्या करता है? फर्स्ट है बेकिंग कप केक्स, सेकेंड विजिटिंग अ ब्रोथेल, थर्ड है विजिटिंग फील्डिंग और डी है गोइंग फॉर अ फन। 54 का करेक्ट आंसर है बी यानी विजिटिंग अ ब्रोथेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 हुज ऑनेस्टी शॉक्स द अदर मैन इन अजीज सिक रूम। अजीज़ के रूम में किसकी ऑनेस्टी होती है जो सारे व्यक्ति को शॉक कर देती है? फर्स्ट है अजीज़, सेकेंड द नवाब बहादुर, थर्ड है फील्डिंग्स, फोर्थ है प्रोफेसर गॉडबोल्स। 55 का हमारा सही आंसर होगा सी यानी फील्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 हाउ डज फील्डिंग एंड अजीज़ एग्री दैट इंग्लिश गवर्नमेंट शुड हैव बिगन इट्स एफर्ट टू इम्प्रूव इंडिया। फर्स्ट है गिफ्ट, सेकेंड ट्रेड, थर्ड है इंस्टीट्यूशन और डी है फ्रेंडशिप। करेक्ट आंसर इज डी फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 व्हाट डज अजीज शो फील्डिंग इन अ सरप्राइजिंग जेस्चर ऑफ इंटीमेसी। अजीज़ क्या दिखाता है फील्डिंग को बहुत ही सरप्राइजिंग जेस्चर में? फर्स्ट इज हिज डेड वाइफ्स पोर्ट्रेट, सेकेंड हिज डेड वाइफ्स ज्वेलरी, थर्ड है हिज पल्स और डी है हिज फर्स्ट स्टेथोस्कोप। 57 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट यानी कि अपनी मरी हुई वाइफ का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 ऑन व्हाट ग्राउंड डज अजीज वॉइस डिस्टेस्ट टुवर्ड अडेला एज अ पोटेंशियल मैरिज पार्टनर फॉर फील्डिंग। किस बेसिस पे जो होता है अजीज़ है, अजीज़ पसंद नहीं करता है फील्डिंग को कि वो पार्टनर बने अडेला का। फर्स्ट है हर लुक्स, सेकेंड हर प्रिगिशनेस, थर्ड है हर स्मार्टनेस और डी है हर रूडनेस। सो 58 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी हर लुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59 व्हाट कॉन्सेप्ट डू द मालाबार केव सीम टू एम्बॉडी। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि एम्बॉडी होता है मालाबार केव में? फर्स्ट है रीजन, सेकेंड ब्यूटी, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ नथिंगनेस। 59 का सही आंसर है डी नथिंगनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 हु मिसेज द ट्रेन टू मालाबार केव्स। जब मालाबार केव्स को जा रहे होते हैं सारे लोग, 4 लोग जा रहे होते हैं। मिसेस मोरे होती हैं, एडेला होती है, डॉक्टर अजीज़ होते हैं और गॉडबोल होते हैं। तो कौन सा व्यक्ति होता है जो ट्रेन को मिस कर देता है? फर्स्ट है फील्डिंग, सेकेंड फील्डिंग एंड गॉडबोल, थर्ड है एडेला और डी है अजीज़। 60 का हमारा सही आंसर है बी यानी फील्डिंग और होते हैं और गॉडबोल की जो बस ट्रेन होती है वो मिस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 व्हाट हैव अडेला एंड मिसेस मोरे बोथ फेल्ट सिंस हेयरिंग गॉडबोल्स हिंदू सॉन्ग एट फील्डिंग्स टी। ये कहना चाहते हैं एडेला और मिसेस मोरे ने कैसा महसूस किया था जब से उन लोगों ने गॉडबोले के हिंदू सॉन्ग को सुना था फील्डिंग के टी पर, जो फील्डिंग ने टी के लिए इन लोग को बुलाया था। फर्स्ट है इंडिफरेंस टुवर्ड्स एवरीथिंग, सेकेंड इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, थर्ड लव फॉर ऑल इंडियंस, डी हेट्रेड ऑफ ऑल इंडियंस। 61 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62 व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट केव इंड्यूसेस टेरर इन मिसेस मोरे। कहता है कि जो फर्स्ट केव होती किस तरह से मिसेस मोरे के अंदर डर की भावना पैदा करती है। फर्स्ट है इट्स अनफैथोमेबल साइज, सेकेंड इट्स बोन स्ट्रिवन इंटीरियर, थर्ड इट्स शाइनी वॉल्स और डी है इट्स एको। 62 का करेक्ट आंसर है डी यानी कि इट्स एको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63 व्हाट मैसेज डज मिसेस मोरे टेक अवे फ्रॉम द एको इन द केव। जो एको आती है केव में उससे मिसेस मोरे कौन सा मैसेज निकालती है? फर्स्ट है दैट नथिंग हैज़ वैल्यू, सेकेंड द गॉड इज़ लव, थर्ड है दैट इंडियन इज़ टूम्ड, डी है दैट शी विल डाई। 63 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट यानी नथिंग हैज़ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 व्हाट इज अजीज रिएक्शन टू एडेला आस्किंग हिम वेदर ही हैज़ मल्टीपल वाइफ्स।
जब अडेला उससे पूछती है अजीज़ से कि क्या तुम्हारे पास मल्टीपल यानी कई सारी वाइफ्स हैं, तो अजीज़ का कैसा रिएक्शन होता है? फर्स्ट है इंडिफरेंस, सेकेंड माइल्ड इरिटेशन, थर्ड वायलेंट एंगर और डी होता है शॉक। 64 का करेक्ट आंसर हमारा है सी, यानी कि वो गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, व्हाट डज अजीज़ फाइनली स्पॉट एडेला डूइंग आफ्टर ही फेल्स टू फाइंड हर अराउंड द केव। जब एडेला से गुस्सा हो जाता है, बाहर चला जाता है, तो उसके बाद में अजीज़ एडेला को क्या करते हुए स्पॉट करता है, देखता है, जब वो केव्स के पास में होती है। क्लाइंबिंग, फर्स्ट है क्लाइंबिंग द हिल अबव, सेकंड लुकिंग फॉर हिम, थर्ड टॉकिंग टू मिस डेरेक, डी वॉकिंग इनटू अनदर केव। 65 का हमारा सही आंसर है तो 65 का हमारा आंसर होगा सी, यानी कि टॉकिंग टू मिस ड्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, व्हाट क्लूज फील्डिंग इनटू द फैक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग विद एडेला। किस चीज़ से फील्डिंग को क्लू मिलता है कि कुछ चीज़ एडेला के साथ गलत हो गया है, और ये बात करते हैं मालाबार केव की। फर्स्ट है शी इज़ क्राइंग, सेकंड शी इज़ नॉट स्पीकिंग, थर्ड शी लेफ्ट सडनली, और डी है शी लॉस्ट हर ग्लासेस। 66 का सही आंसर है सी, यानी कि शी लेफ्ट सडनली, वो अचानक से चली जाती है और इसी वजह से फील्डिंग को डाउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, व्हाट डज मिस्टर हक डू विद अजीज़ अपॉन द ग्रुप्स रिटर्न फ्रॉम मालाबार केव। तो हक जो होता है अजीज़ के साथ क्या करता है जब वो ग्रुप के साथ मालाबार से वापस आता है? फर्स्ट है अरेस्ट हिम, सेकंड हिट्स हिम, थर्ड स्कोर्स हिम होम, और डी है बायस हिम लंच। 67 का सही आंसर है ये, यानी कि उसको अरेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, व्हाट डज मिस्टर MC ब्राइड बिलीव टू बी द सोर्स ऑफ द क्रिमिनल टेंडेंसी ही एट्रीब्यूट्स टू इंडियन। ये जो होता है मिस्टर MC ब्राइड होता है, ये इंडियन के अंदर जो क्रिमिनल की टेंडेंसी होती है उसका सोर्स क्या मानता है? फर्स्ट है इनहेरेंट रेशियल इन्फीरियरिटी, सेकेंड द क्लाइमेट, थर्ड दे आर मीटली टाइड, और डी होता है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन। तो 68 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, वेयर डू द इंग्लिश गैदर टू डिस्कस व्हाट हैपेंड टू एडेला। ये जो इंग्लिश पीपल होते हैं ये कहाँ पे इकट्ठा होते हैं और ये डिस्कस करना चाहते हैं कि एडेला के साथ क्या हुआ? फर्स्ट है द हॉस्पिटल, सेकंड द कॉलेज, थर्ड है द क्लब, फोर्थ है द मालाबार केव। 69 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि क्लब में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, व्हाट डज फील्डिंग प्रोमिस टर्टन ही विल डू इफ़ अजीज़ इज़ फाउंड गिल्टी। जो फील्डिंग होता है वो क्या टर्टन से प्रोमिस करता है कि वो करेगा अगर वो फील्डिंग को गिल्टी, अजीज़ को गिल्टी पाते हैं? तो अपील्स टू अनदर कोर्ट, स्केप्स विद अजीज़, रिज़ाइन फ्रॉम द क्लब, थर्ड रिज़ाइन फ्रॉम द सर्विस। 70 का हमारा सही आंसर होगा डी। और अजीज़ फील्डिंग ये कहता है कि अजीज़ अगर दोषी पाया गया तो मैं अपने सर्विस से रिजाइन कर दूंगा, यानी कि फील्डिंग को विश्वास होता है कि अजीज़ की इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्वेश्चंस में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।